Welcome to Harry's World. Don't see Percy. Hello. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हैदर्स वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आपको इस इंटरव्यू के बारे में बताऊंगी जो बिहाइंड द सीन्स ऑफ कुरुलस उस्मान के बारे में है। यह इंटरव्यू बुराक के साथ किया गया है जो उस्मान का कैरेक्टर निभाते हैं, और मेहमत के साथ भी जो इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। लेकिन इस इंटरव्यू से पहले मैं आपको कुछ और दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाना चाहती हूँ। ये सीन्स बुराक के एक और फिल्म सेट के हैं जहां वो अपने एक्टर को स्टार के साथ अपनी पूरी सेट और क्रू को बकलावा और मिठाई बांट रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद बुराक ने इतना काइंड और नाइस जेस्चर किया सबके लिए। सब ने ये बखलावा बहुत मज़े से खाया है, बहुत इंजॉय किया है, और इन्होंने ये जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको भी दिया है। दोस्तों, बैक टू द इंटरव्यू। इस इंटरव्यू से स्टार्ट होने से पहले मेहमत और बुराक ने थोड़ी सी बातें की रिपोर्टर्स के साथ। इन्होंने ये कहा कि इस प्रोजेक्ट में हम आपको ऑटोमन एम्पायर की शुरुआत के बारे में बताएंगे, ऑटोमन की इब्तिदा कैसे हुई। यह हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए यकीनन बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है, क्योंकि इन्होंने 600 साल तक हुकूमत की और इनकी बुनियादी असूल इंसाफ था। इस शो के प्रोड्यूसर फिर बताते हैं कि हमने इस शो पे बहुत मेहनत की है, हमने पूरी सिटीज बनाई हैं, बहुत ज़्यादा घोड़ों को ट्रेनिंग भी दी गई है, हमने हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत और डिटेल के साथ बनाई है, जैसे वॉरियर के कपड़े हो या जहाँ तक घोड़े के कपड़े हैं वो भी। और ये आगे बताते हैं कि हमने तकरीबन 1 साल से इस शो की प्रिपरेशन की है। ये मेरा ख्वाब है, जैसे उस्मान के पास भी एक ख्वाब था। आप देखें हमारी हिस्ट्री की किताबों में तो ज़्यादातर आपको सिर्फ उस्मान की कहानी के बारे में पता चलेगा, लेकिन ये कहानी एक औरत की भी है जो उस्मान के साथ शाना बशान खड़ी रही। और इंशाल्लाह हमारा ये एम है कि हम कुरुलस उस्मान को 7 साल तक चलाएं। बुराक ने आगे फिर बताया, हम इस प्रोजेक्ट को 1 साल से ज़्यादा तैयार कर रहे हैं, और बताया मैं हमेशा वही प्रोजेक्ट चुनता हूँ जिसमें मोहब्बत का अक्स नज़र आता हो। इस कहानी में हम आपको असल हकीकत दिखाएंगे कि ऑटोमन्स ने कैसी पूरी दुनिया को डोमिनेट किया। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आपने इस रोल को क्यों एक्सेप्ट किया। बुराक ने जवाब दिया कि मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए फौरन हाँ की, क्योंकि एक एक्टर के लिए ये रोल बहुत ही बड़ा है और ऐसे मौके जिंदगी में कम ही आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि आपने इस रोल को एक्सेप्ट करने से पहले क्या रिसर्च की। इसके जवाब में बुराक ने कहा कि सच बताऊं तो मुझे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि टर्किश होने के नाते हमें ऑटोमन एम्पायर के बारे में ऑलरेडी पता है, ये हमारे खून में है। इसके बावजूद मैंने काफ़ी रिसर्च भी की थी। ये कहानी ऑटोमन एम्पायर की शुरुआत की है कि उन पे क्या बीती थी और वो किन किन मुश्किलात से गुजर के इन्होंने ये कामयाबी हासिल की और 600 साल तक कैसे हुकूमत की। ये बात इंशाल्लाह ऑडियंस को बहुत ही पसंद आएगी और ये इससे सबक भी हासिल कर सकेंगे। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन पूछा गया कि इस ड्रामे में फॉरेनर्स को कौन सी चीजें पसंद आएंगी। इसका जवाब बुराक ने यह दिया कि इस ड्रामे की 2 बेस हैं, एक लव है जो एक यूनिवर्सल टॉपिक है, और एक पावर ताकत है, और मैं इन दोनों इमोशंस को जो लव एंड पावर है इनको अपने कैरेक्टर में दिखाने की कोशिश करूंगा, और दुनिया की पूरी ऑडियंस इंशाल्लाह अप्रिशिएट जरूर करेगी। एंड में इन्होंने हंस के कहा कि इस ड्रामे को जरूर देखें और मिस ना करें। You better not miss this project. Gücü herkes sever. Everybody loves and enjoys Aşkı power. herkes sever. Everybody loves and enjoys love. Bence bu projeyi kaçırmayın. So you should not miss this project.
you for watching.